कि गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। प्रातः काल उठ के यदुना था, मात पिता गुरु ना वही माथा। कि विगत दिवस गुरु आये सुपाई, और संध्या करना चले दो भाई। अब आजकल को लफड़ा जो है, अब आजकल के 8 बजे लो तो परे परे फुसरात हैं 8 बजे लो पलका पे और उतई पे के मम्मी जरा टी ले आना। क्या ले आना? एक बार हम कहीं सिटी में कथा कर रहे थे, उसी मैंने वहीं मकान में उन साथ में रहते थे, शिफ्ट थे, वहीं वो रहते थे, वहीं हम रहते थे। उनका बालक उठता है प्रतिदिन, बोलता है मम्मी टी ले आना। मम्मी कहता है जी बेटा। मम्मी क्या कहती है? जी बेटा। मैंने कहा ये क्या है? मैंने गुरुजी ऐसा बोलना पड़ता है। हाँ। पलंग पर चाय पहुंच रही है कि 8 बजे उठते यदुना था, और मात पिता नहीं नावत माथा। 8 बजे उठते हैं और दद्दा बहू को सलाम तक नहीं करते, ना पांव पड़ते ना कुछ करते। भगवान ये सब कर रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, एक दिन भगवान ब्रह्मा सरस्वती प्रकट होती हैं। कहा कि जितना हो सब आज लुटाना, जितना तुम्हारे पास हो आज सब लुटा देना, क्योंकि आज के बाद दूसरा कोई ऐसा कृष्ण तुम्हारे घर आने वाला नहीं है। जितना तुम्हारे पास हो एक एक करके सांदीपनी सब दे देना। एक एक कर सबरी विद्या मुनि ने दे दई आज, के एक एक कर सबरी विद्या मुनि ने दे दई आज। ले रहे प्यारे नंद कुमार एक करके सबरी विद्या दे दई नंद कुमार। ले रहे प्यारे मदन गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक एक करके संपूर्ण विद्या भगवान श्री कृष्ण
अर्जित कर रहे हैं और भगवान पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते एक वृद्ध अबला, एक कथा है, सुदामा ने चना क्यों खाए चोरी से? चना क्यों खाए? लोग कहने लगते कि कन्हैया ने श्राप दे दिया था, कहने लगते, परंतु ऐसा नहीं है। अरे भगवान तो ब्राह्मण के रक्षक थे, भगवान क्यों सुदामा को श्राप क्यों देंगे? कोई बड़ा अपराध थोड़ी किया था, कोई बड़ा अपराध नहीं किया था सुदामा ने। उस कथा में प्रवेश करें। एक वृद्ध अबला, एक वृद्ध अबला डोकरी जिसकी संतान होती है, जिसके पुत्र होते हैं, परंतु बाहर स्वार्थी संसार, जब माता पिता बच्चों के विवाह कर देते हैं तो है अपना चूल्हा अलग रख लेते हैं। वही स्थिति उस वृद्ध अबला डोकरी की होती है। उसका कोई सहारा नहीं था। मधुमास का महीना आता है, चैत का महीना आता है, और उस चैत के मास के महीना में वृद्ध अबला किसानों के खेतों में जाती है और किसानों के खेतों में जाकर के एक एक चना का दाना बीनती है और एक एक चना का दाना बीनती है। बीनते बीनते अपने पास रखती है। किस लिए रखती है? अरे वो इसलिए रखती है कि आगे चल कर के सामने आएगा, दीपावली आएगी, सकरात आएगी, होली आएगी, सब अपने घर में तरह तरह के व्यंजन पकाएंगे, व्यंजन बनाएंगे। तो जब संसार के सब लोग खाएंगे तो हम भी बना करके खाएंगे। वृद्ध अबला चनों को बीन करके एकत्रित करती है, चनों को बीन करके एकत्रित रखती है, परंतु उसी समय कुछ चोर आते हैं और उस वृद्ध अबला के चना चुरा करके भाग जाते हैं। जैसे उस वृद्ध अबला के चनों को चुरा कर चोर भागे, आगे आगे चोर है, पीछे पीछे अबला, वृद्ध डोकरी और सिपाही नगरवासी चोरों के पीछे चल रहे। बोले पकड़ो पकड़ो। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित हे राजन, अबला आवाज सुनी जनने, चोरों के पीछे दौड़ रहे, चोरों के पीछे दौड़ रहे। काश अगर हम पकड़े जाएंगे, पकड़ने के बाद चोरों की बहुत धुलाई होती है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित हे राजन, चोरों ने
वो चोरी के जो चना है, वो चोरी के चना लिए हैं और लेकर के जाकर सांदीपनी के आश्रम में फेंक दिए। और जैसे सांदीपनी जी के आश्रम में चना फेंके हैं, और जैसे सांदीपनी मुनि के आश्रम में जब चना फेंक दिए गए, सांदीपनी पत्नी ने उन चनों को उठाया है, अपने आश्रम में रखा। सुदामा जी वहां खड़े थे। विप्र सुदामा ने देखा। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, जैसे सुदामा ने देखा है कि ये वृद्ध अबला वृद्ध की आवाज, चोरी के चना वृद्ध ने, अबला डोकरी ने श्राप दिया है कि जो मेरे मेहनत के, जो गरीबी के, ये अतातनी के जो चनों को खाएगा वो भिख मंगा हो जाएगा। क्या? जो इस यतातनी के, गरीबिनी के, भिकारनी के, निसहाय के चना खाएगा वो गरीब हो जाएगा। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ये श्राप सुदामा ने सुना है, और जब ये श्राप सुदामा ने सुना है, आज सांदीपनी पत्नी ने वही चना तलाए हैं, भूंज दिए हैं, और सुदामा से कहा, सुदामा लो ये चना बांध लो, तुम दोनों के दोनों जंगल, गुरु का आदेश हुआ। कि जंगल को जाओ मनमोहन, कि जंगल को जाओ मनमोहन, कुछ लकड़ी लेकर के आओ, हम करें यज्ञ तैयारी, यहाँ कुछ समिधा लेकर के आओ। जंगल जाओ, जंगल जाओ, जंगल से लकड़ी लाओ तुम, और कृष्ण सुदामा दो ही चले, जंगल से लकड़ी लाओ तुम। कि घटा घन घोर, कि घटा घन घोर थी प्यारी, मेघ बरसा हुई भारी, जल गिर रहा पावन तहां जहां आए गिरधारी। पानी गिर रहा है, लोग बात कह रहे, सुनो तो कन्हैया, अरे कारी बदरिया, के कारी बदरिया, उठी रे घन घोर, मनमोहन बेलम जा। कारी बदरिया, उठी रे घन घोर, मनमोहन बेलम जा। मेघ बारे,
मेघ बारे बरसत और गरजे घन घोर, मनमोहन बेलमुरा। बारी बारी बरसा और बरसा बरजोर, मनमोहन बेलमुरा। हरी बदरिया उठी रे घन घोर, मनमोहन बेलमुरा। बोलो भक्ति और भगवान सत्य सनातन धर्म की। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, कृष्ण सुदामा दोई जंगल में आए भज्जा, और जैसे ही जंगल में आए हैं ओई टाइम पे पानी गिरन लगो, एक एक पेड़े पे दोई चढ़ गए। और जब एक एक पेड़े पे दोई जने चढ़े, पानी गओ माने खुल गओ। सुदामा ने पुटरिया खोली और गट्टे गट्टे अरे झट झट से चना खा ले आज, और बारी बारो प्यारो प्यारो फट्टा दो हला। जब मैंने कछु बंदो रात, जब छूट जात तो फटकारा ही तो देते हैं उसका। नहीं फटकारा, नहीं फटकारा, और जैसे ही फटकारो भगवान आए। भगवान ने कही, हे सुदामा, ये भूख लगी है भारी मुझे, गुरु माता चना खिलाओ तुम। गुरु माता चना खिलाओ तुम, खोलो तो पोटेरी प्यारे तो सखा, भूखों में मन तड़पाते हैं। सुदामा जी कहने लगे, तुम्हें चनों की परी हम जब पेड़े पे चढ़े। सुदामा ने विचार किया, पहले क्या, हम तो ब्राह्मण भिख मंगा है, हम भीख मांग के खाएंगे। हम भीख मांग खा जाएंगे। अरे तुम तो क्षत्रिय कुलभूषण हो, श्रापित तुम चना न पाओगे। ये श्रापित जो चना जो खाएगा वो भिखमंगा हो जाएगा। वो भिखमंगा हो जाएगा। एक दिन भूखे रह लो मनमोहन, ये जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए
सुदामा ने ये चना चोरी से छुप के खाए थे। चोरी से छुप के खाए थे, अपने को दोषी बना लिया, मित्र को निर्दोषी बना लिया। बोली भक्ति और भगवान की जय। बोलबे में कै कंजूसी करात। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की। अब लगो के हाँ। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी ऐसे धीरे धीरे समय पर्यंत होता है और समय तदुपरांत बीतने के पश्चात महाराज सुखदेव जी कहते हे परीक्षित, हे राजन, भगवान आए सुदामा से कहा चना तो ले आओ। सुदामा ने कहा जब हम इस वृक्ष पर चढ़ रहे थे तो एक इस फट्टा की गांठ और दूसरे नंबर वृक्ष की गांठ, और गांठ से गांठ अरे जब मिली, जा गांठ रही पछताए, और हम ताने अरे गांठ छूट गई चना गिरे हैं आज। क्या जब हमने जैसे ही तानो तो पुटरिया की गांठ छूट गई और पानी गिरो इतनों सो भर भरा के चना बह गए। भगवान कह रहे कह रे भैया कट कट का सुना परा, चना तो बताऊ था मैं ते कड़कड़ात, चनों की चोरी नहीं होए, सत्तू की तो हो जात। सत्तू का है वो तो का, चना तो कड़कड़ात हैं। भगवान ने पूछी कह सुदामा कट कट काहे होए। सुदामा जी कह रहे सुदामा तो कन्हैया तो मैं पतो ना है। बोले ना है। कह रहे के पानी गिरत झट झट ओ माओ को महीना है, इसे दांत कट कट रसवारी के भौरा रे। पानी गिरत झट झट दांत कट कट रसवारी के भौरा रे। नीर तीर वीर गहे दया करो धट रसवारी के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कह रहे पानी गिरत झट झट और माओ को महीना इस दांत कट कट। भगवान ने श्राप नहीं दिया। वहां से आए भगवान ने कहा हे गुरुदेव विदाई ले लो, क्योंकि विदाई किल दे ले लो विदाई गुरु तुम आए हैं हम द्वार। मथुरा नगरिया सूनी होगी जरासंध एक काल। भगवान को याद सता रही है हम गुरुकुल में हैं, ऐसा ना हो जरासंध चढ़ाई कर दे। इसलिए गुरु महाराज जी से विदाई
गुरु महाराज ने पुत्र मांगा है, मेरे पुत्र को खोज के दे दो, ले आओ हमारो लालना, हमारे पुत्र को ले आओ। तब उसी समय महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण किता सुबिलो को कृष्ण जल पाए, ओ सागर पावन प्रभु वचन सुनाए। भगवान समुद्र के पास से आए, भगवान ने कहा, बताओ मेरे गुरु पुत्र सांदीपनी, मेरे गुरु का बेटा कहाँ है? जैसे बताया, गुरु का बेटा कहाँ है? उसी समय सागर ने कहा, मुझे मालूम नहीं, मेरे जल में एक राक्षस रहता है, उस राक्षस का नाम शंखचूर्ण है, वो पाजन्य नाम के शंख में सोता है। भगवान ने शंखचूर्ण नाम के असुर का संहार किया और जिसमें वो सोता था भगवान ने वो अपने हाथ में लिया और आज से हमारे कन्हैया शंखधारी बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कन्हैया शंखधारी, जो वेद पढ़ लेता है उसके हाथ में सशंख शंख होता है। भगवान विद्वान हो गए तो शंख तो होगा, शंख कन्हैया के हाथ में है और शंख लेकर के कन्हैया संयम पूरी यमों के दरवाजा, संयम पूरी यम के दरवाजा, दीन बंधु प्रभु द्वार विराज। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया संयमपुरी आए, यमराज के दरवाजे में आए और जैसे यमराजा के दरवाजे आए हैं परमात्मा खड़े हुए हैं। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित हे राजन, हे भगवान, शंख ध्वनि आवाज कर कृष्ण कन्हैया आज यमराजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय घन श्याम कृपा निधान जय घन श्याम मंगल मूर्ति राधे श्याम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम
राधे श्याम आ गई वो मिलाई। राधे श्याम सीताराम सीताराम। राजा राम बोली भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे यमराजा ढंग आज कन्हैया यमराज के पास से आए, बोले गुरु पुत्र दो आप लेने आए कृष्ण जो सांदीपनि सुत आज। एक यमराज की कथा है बड़ी अच्छी। कहा गया कि राई घटे ना तिल बड़े, माने जिसकी लिखी है उसे कोई काटने वाला अरे नहीं कटे काटे से। हाँ नहीं कटे काटे से, चाहे करियो लाख उपाय। चाहे कोटन करो पाए, राई घटे ना बाड़ी तिल ना बड़े विचार। कोट जतन कर देखो भैया लेख विधाता। बोली भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। लाखों करो एक कथा है। एक साहूकार दुकान चलाता था बढ़िया, और एक दिन की बात ओके जावे को टेम आ गओ, जावे की बेरा आ गई। तो यमराजा अपनी रमन्नी पट्टी जो लिखी है लिस्ट लेके आए यमराज। पहलो नाव साहूकार को हतो, साहूकार के घरे आए। साहूकार ने पूछी कहाँ से आए। यमराज ने कही हम संयमपुरी से आए। कै खो आए? कह रहे तुम्हें मार भी खो आए, माने तुम्हारा एंड है, हम तुम्हें लेने आए। साहूकार ने कही कोई बात नहीं है, अच्छी बढ़िया बढ़िया मखमल की सेज बिछा दई, एसी लगा दई। यमराज हते सो भैया जब एसी में मखमल में गए तो यमराज बिल्कुल खो गए, माने सो गए। और जैसे यमराज सोए साहूकार चालू आदमी आए वो कीजिए हो जाए। हाँ के जोन तराजू तोलता मार मार धन आज, रहा चापलूस साहूकार जी, लिस्ट से नाम उड़ा। हाँ ऊने वाले जो यमराज लिस्ट लेते ऊपर जे को नाव हतो इन्हें लो और लेके ऊपर सपेता पूत दो। क्या कर दो? सपेता पूत दो साहूकार जी ने।
और ऊपर से नीचे धर दो अपनो नाम। अब तो नीचे लिस्ट से कछु दिन जिंदा रह जाए। साहूकार ने सोची कछु दिन रह जाए, हाँ कोई बात नहीं है, मगर एक जो लेख है वो को काट नहीं सकत, भली उन्हें काट दो। यमराज सवेरे उठे, मुंह पे हाथ फिरो, आहा वाह, इतनी बड़ी जिंदगी, इतनो संसार में घूमो, कोनो ये सो भक्त नहीं मिलो, हमें आराम मिल गओ होए। तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भाव से हम अति प्रसन्न हैं। हे यम, हे साहूकार, अब हम तुम्हारे लाने एक काम करत हैं, कछु दिनों को मौका दे। बोले कैसो? यमराज कह लगे अब ऊपर की लिस्ट से नाव नहीं उठने, अब नीचे से उठा रहे हैं। क्या? यमराज ने कहा अब ऊपर से नाव, नीचे से लिस्ट उठे हैं तुम्हारे पीछू। साहूकार जी कल लगे कर के सो रहे हो, ऊपर से हम नीचे आए, अरे लिख दे अपनो नाम। यमराजा जी कह रहे लेख न काटो आप कौन है लेख को काटने वाले? ब्रह्म के लेख को कोई काट नहीं सकता। जो होना है वो होगा, और जो हुआ है वह भी होगा। के बेधना लिखी तरे नाटारी। साहूकार ने कितनी करी चतुराई कि बेधना लिखी तरे नाटारी। कितनों करो उपाय, कितनों करो उपाय, विधना लिखी तरत नाटारी। जय हो। जय हो। विधना लिखी तरह ना तारे, चाहे कितनों कोशिश कर लेना, जो लेख में लिखा है उसे कोई काटने वाला नहीं है। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण यमराज के यहाँ से गुरुपुत्र सांदीपनि को जीवित करवाते हैं, और जीवित करके लाकर गुरु महाराज को
गुरु का पुत्र सौंपते हैं। बोलो भक्ति और भगवान की। और भगवान आज अब मथुरा नगरी में आए हैं।